तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में अपन पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 देख लो क्या है। तो टाइप 2 में गिवन रहेगा आपको टीएन दिया रहेगा, या फिर अपन इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, है ना, टीएन को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो आपको गिवन रहेगा टीएन और आपको फाइंड करने बोलेंगे ए एंड डी, है ना, इन तीनों में से आपको कोई एक फाइंड करने बोलेंगे। जनरली आपके बुक में जो है वो आपको एन फाइंड करने बोलते हैं, बट मैंने ये तीनों लिख दिया बिकॉज ये टीएन से आप ये तीनों फाइंड करने बोल सकते हैं वो कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको टीएन दिया हुआ है तो आप ए एन और डी, है ना, तीनों में से कोई एक फाइंड कर सकते हो। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको सिर्फ एन ही फाइंड करना रहेगा। तो उम्मीद है आपको टाइप 2 समझा है। टाइप 2 में वो आपको टीएन दे देंगे, है ना, टर्म दे देंगे। टाइप 1 में क्या था, अपने को सीक्वेंस एपी में दिया हुआ था और टर्म फाइंड करना था। इसमें क्या है, अपने को टर्म दे दिया है और ए एन और डी फाइंड करने बोलेंगे। ये समझा है आपको। तो जब भी आपको टीएन दिया रहेगा या फिर टर्म दिया रहेगा या फिर लास्ट टर्म दिया रहेगा, ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला। समझा टाइप 2 कैसे सॉल्व करना है। आपको टीएन दिया है या फिर लास्ट टर्म दिया है, ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद है आपको टाइप 2 समझा है। टाइप 2 में क्या है, वो आपको लास्ट टर्म दे देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड ए एंड डी, है ना, तीनों में से कोई एक फाइंड करने बोलेंगे। तो आप हमेशा यूज करोगे टीएन फॉर्मूला। टीएन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, 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 एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। और फॉर्मूला याद रखते हुए चलो, बिकॉज फॉर्मूला नहीं आएगा सम तो ऐसे उड़ जाएगा फिर आपका। फिर ये जो मैं लॉजिक वॉजिक बता रहा हूँ, टाइप वाइज बता रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो मेन फॉर्मूला वही नहीं आ रहा है। तो आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हुए चलना, फॉर्मूले याद करते हुए चलना। हालांकि मैं ये चैप्टर के बाद आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा जिससे आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हो, बट एक फॉर्मूले की लिस्ट आप खुद भी बनाना, क्योंकि फॉर्मूला कतई इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो ये सम नहीं होगा, एक बार स्टेप भूल जाओगे तो आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे, बट फॉर्मूला ही भूल जाओगे तो कहाँ से आएगा आंसर बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 2 समझा है। टाइप 2 में वो आपको टीएन दे देंगे और एन पूछ लेंगे, सिंपल ये रखो। तो जब भी आपको टीएन दिया रहेगा, ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला, बस। तो अभी नेक्स्ट सम करने से पहले, है ना, कुछ चीजें है ना आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जैसे नोट में अगर मैं ये पहला पूछ लूं कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, है ना, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये 99 3 डिजिट है? नहीं सर, बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है ना, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, है ना। तो ये 100 स्टार्ट होएगा, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे डॉट 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 चलते जाएगा। कहाँ तक, 999 तक, है ना, क्योंकि क्योंकि ये तो 1000 हो गया, 1000 मतलब ये 4 डिजिट का हो गया। अपने को क्या चाहिए, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 999। ये समझा है आपको। 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 100 से, है ना, 100, 101, और खत्म कहाँ होगा, 990 पर। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो हो गया 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट नंबर, है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ये समझा आपको, ये पहले से आता रहेगा आपको। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं सेकंड में, 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब वो 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब 5 के टेबल में आ रहे हैं, है ना, है ना। अभी आपको लिखना है वो 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें से देखो कि वो कौन से 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब 5 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो अभी 5 से डिवाइड कौन होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, बिल्कुल, है ना। और आप ये देखते कैसा हो कि वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये सिर्फ देख लो कि किसके यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 है। तो ये 5 से डिवाइड होगा बिल्कुल, तो मैंने 100 लिख दिया है। ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 नहीं है। ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा, हाँ, है ना, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। तो मैंने 105 नेक्स्ट नंबर ले लिया। नेक्स्ट, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 नहीं है। ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा हाँ, क्यों,
क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 आ गया है, तो नेक्स्ट नंबर अपन ने लिख लिया 110, है ना। इसी तरीके से आपका फिर आएगा 115, तो लास्ट में आप जाओगे डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये 995 से डिवाइड होगा नहीं, 998 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 नहीं है। 997 डिवाइड होगा नहीं, 996 डिवाइड होगा नहीं, 995 डिवाइड होगा बिल्कुल, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो क्या आएगा, 995। ये समझा है आपको। तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या आएगा, 100 से स्टार्ट होगा, 105 110 ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 995 तक। आर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, ये वो 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल होंगे। ये समझा आपको थोड़ा बहुत, ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। नहीं तो सम आपको बहुत तकलीफ देगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है ना। 100 से लेके 990 तक अपन उसको क्या बोलते हैं, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। अभी 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब अभी वो 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो 100 आएगा, 105 आएगा, 110 आएगा, 115 आएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर क्या आएगा, 995, जो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उम्मीद मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया। ये आपको समझ में तो आ रहा है ना ये थोड़ा बहुत। तो अभी सिक्स क्वेश्चन है ना, सिक्स क्वेश्चन कतई इजी है, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझा रहेगा तो आप मचाओगे एकदम। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको फाइंड करना ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो अभी अपने को पता है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हैं। तो सोल्यूशन में पहला यहीं से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, आर क्या है, 100 है, 105 है, 110 है, 115 डॉट 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 कहाँ तक है, 995 तक है ना। ये क्या है, ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर अभी आप इसको देखोगे ना, ये एपी में रहे, एपी में चेक करने की क्या करते हैं, ये आगे वाली माइनस पीछे वाली करो क्या आएगा, 5 आएगा, आगे वाली माइनस पीछे वाली करो क्या आएगा, 5 आएगा, आगे वाली माइनस पीछे वाली करो क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो, अभी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो आप डायरेक्टली ऐसे चेक करके बोल सकते हो ये सीक्वेंस एपी में है सा। ठीक है, तो अपने को पता चला ये सीक्वेंस एपी में है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो अपन इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, अपन इसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है, 100 है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाली माइनस पीछे वाली, तो ये 105 माइनस 100, 105 माइनस 100 क्या आएगा, 5 आएगा। अभी 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 ध्यान से देखना, अभी आपको पता है ये एपी सीक्वेंस है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है ना। ये फर्स्ट टर्म रहेगा, ये सेकंड टर्म रहेगा, ये थर्ड टर्म रहेगा, ये फोर्थ टर्म रहेगा, है ना। अभी देखना ये 995 क्या, देखना फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कौन सा टर्म है ये, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कौन सा टर्म है। तो जब अपने को ये पता नहीं रहता है वो कौन सा टर्म है, अपन उसको क्या बोल देते हैं बेटा, अपन उसको टीएन बोल देते हैं। ये नहीं समझा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एपी सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कौन सा टर्म, तो अपन इसको टीएन बोल देंगे। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, ये देखो इस सीक्वेंस में ये लास्ट में लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में लिखा रहता है, लास्ट टर्म रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन टीएन बोल देते हैं। तो जैसे भी आपको दिख रहा है, अगर आपको ऐसे दिख रहा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कौन सा टर्म, तो ये टीएन हो जाएगा। या फिर आपको दिख रहा है इस सीक्वेंस में ये लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये लास्ट में लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये टीएन हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। तो यहाँ पर टीएन क्या है, 995, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को एक और दिखा कि टीएन क्या है, टीएन है 995। इतना समझा है? इस पूरे सम में यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अभी अगर मैं सेकंड में बोलूं, अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। हाउ मेनी मतलब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, मतलब क्या फाइंड करना है,
मतलब आपको n फाइंड करना है ना, हाउ मेनी, कितने, तो आपको यहाँ पर n फाइंड करना है। ये समझा है आपको? बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट में जो दिया है अपन वहां से स्टार्ट करें। आपको देख रहे हो, आपको यहाँ पर टीएन दिया हुआ है, तो अपन ये टीएन से स्टार्ट करेंगे। आपको दिया हुआ है टीएन इज इक्वल टू 995। तो आपको दिखा यहाँ पर आपको टीएन दिया हुआ है, तो ये आपका टाइप 2 है। आपको टीएन दिया हुआ है और आपको एन फाइंड करना है। तो टाइप 2 में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आपको टीएन दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला। टीएन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, ऐसे। तो यहाँ पर अपने को टीएन दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पर टीएन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टीएन फॉर्मूला क्या है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। टी एन कितना है, 995, तो ये आ जाएगा 995 इज इक्वल टू ए कितना है, ए आपका 100 है, प्लस एन पता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन। डी कितना है, डी आपका 5 है। अभी अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे को एन फाइंड करना है, यहाँ पर 100 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आएगा 995 माइनस 100 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 895, है ना, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। अभी यहाँ से मेरे को एन फाइंड करना है, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन माइनस वन इज इक्वल टू 895 अपॉन 5, है ना। मैंने इसको खाली घुमा दिया बस, थोड़ा अच्छा दिखता है ऐसे, बस, बाकी कुछ नहीं। तो अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, यहाँ पर बचा कितना, 3, 5 7 जा 35, यहाँ पर बचा कितना, 35, 36, 37, 38, 39, यहाँ पर बचा 4, 5 9 जा 45। तो यहाँ पर ये आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू 179। अभी यहाँ से मेरे को n फाइंड करना है, यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 179 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 180, ऐसे। आप चाहिए तो आप इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिख देना, देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, है ना। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट आप वो स्टेटमेंट लिख दोगे तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है, बस। ये देखो ऐसे, देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा, और ये कतई इजी है अगर आपको एक बार लॉजिक समझेगा। अच्छा, ये चीजें दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई, तो मेरे को ये यूज करना है, ये यूज करना है, ऐसे यूज करना है, तो आपको ये सम आ जाएगा। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सम वैसे ही नहीं आएगा आपको। भले ही आपको चीजें सब कुछ समझ रही हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना। मैं ये फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 10th बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक बार आप अगर इसको लॉजिक से पढ़ते हुए चलोगे, ये आपको आ जाएगा, और ये सबसे सिंपल होता है ना। ये जो चैप्टर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, जो अलजेब्रा, पूरा का पूरा अलजेब्रा ही सिंपल है भाई। मैं ये अलजेब्रा को समझता ही नहीं हूँ। बस शर्त यही है कि आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस किए तो हमको भी नहीं आता भाई। एज अ सर मैं बता रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो बिना प्रैक्टिस किए तो हमको भी नहीं आ रहा था। तो तुम तो ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो, बेहतर तरीके से समझो, और आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, बाय बाय एंड ठीक है।